सर्वाधार मंगलमय मंगल करुणा बिनवो बारंबार धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। इसे लखीसराय जिला अधिवेशन के शुभ अवसर पर समस्त गुरुजन पधारे हुए गुरुजनों को मेरा नमन। सम्माननीय साधु समाज, परम आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती धर्मशीला बहनों, अभी सुन चुके हैं पाठ में भी और प्रवचन में भी अभी का प्रसंग हो गया भक्ति। और भक्ति के मतलब होता है सेवा। भक्ति के मतलब है सेवा। सेवा भी कई प्रकार की होती है। सत्संग भी एक सेवा है। माता पिता की सेवा करने वाले माता पिता भक्त कहलाते हैं। समाज की सेवा करने वाले समाज भक्त कहलाता है। और देश की सेवा करने वाला देश भक्त कहलाता है। तो हमारा संत मत सिखाता है कि माता पिता की सेवा तो कर भी करो, साथ ही साथ बन पड़े समाज की सेवा भी करो, बन पड़े देश की सेवा भी करो। यहाँ तक सोना है। अगर माता पिता सेवा करते हुए, समाज सेवा करते हुए, देश सेवा करते हुए उसमें ईश्वर की भक्ति जोड़ दिया जाए तो सोना में सुगंध हो जाए। और कहा गया भी है, भक्ति निसेनी मुक्ति के संत चढ़े सब धाय, जिन जिन मन आलस किया तो जन्म जन्म पछताए। भक्ति भी कैसी भक्ति, किस भक्ति से मुक्ति मिलेगी? तो कहा भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, अब बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। जो स्वतंत्र भक्ति है, जिस भक्ति से जीव का परम कल्याण होता है, वह भक्ति का रहस्य जब तक सत्संग ठीक से नहीं करेंगे तो नहीं समझ पाएंगे। कभी सुने होंगे महाभारत का प्रसंग,
अर्जुन के बाण से भीष्म पितामह का शरीर पूरे जर्जर हो गया था और बाण के शैया पर ही पड़े हुए थे भीष्म जी। पांडव लोग गए हैं और कहा, पितामह मैं आपकी क्या सेवा करूं? तो भीष्म जी ने कहा था कि जाओ, मैं तुम्हें सेवा का भार दे रहा हूं। जब मेरा शरीर छूट जाए, इच्छा मृत्यु थी उनकी, शरीर छूट जाए तो ऐसे जगह पर जलाना जहां पर किसी को नहीं जलाया गया हो, यही सेवा दे तुमको। जाओ। शरीर छूटने पर अकेले भीम में 10,000 हाथी का बल था और भाई भी वैसे बलवान थे ही। लाश को उठाया है भीम और ले गया है पहाड़ की चोटी पर, बहुत ऊंचाई जगह पर, और चिता रच दिया है। लकड़ी बोझ की चिता रच करके जैसे अग्नि धराना चाहते हैं कि वहां आकाशवाणी हुई है। आकाशवाणी हुई है, अत्र भीष्म शतं दग्धं पांडवा नाम सत्त्रयं द्रोणाचार्य सहस्रं च कर्ण संख्या न विद्यते। आकाशवाणी हुई, कहा था जहां पर किसी को नहीं जलाया गया हो। भीम के मन हुआ इतनी ऊंची चोटी पर पहले लोग प्रयास नहीं करेंगे आने के लिए, अगर आने के प्रयासों करेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी, क्यों इतनी ऊंची जगह पर लाना किसी को जलाने के लिए संभव नहीं है। अवश्य यहाँ पर कोई नहीं, किसी को नहीं जलाया गया होगा। और जैसे आधराना चाहते हैं कि वहां आकाशवाणी हुई कि अत्र भीष्म शतं दग्धं, यहाँ पर भीष्म स्ववर जल चुका है। द्रोणाचार्य सहस्रं च, द्रोणाचार्य यहाँ पर 1000 बार जल चुका है। पांडवा नाम सत्त्रयं, पांडव यहाँ पर 300 बार जले हो। अब कर्ण संख्या विद्यते, कर्ण की गिनती ने कितना बार जला है। तो कहने का भाव है कोई ऐसा जगह नहीं जहां पर नहीं जलाया गया। संसार में रात दिन लोग जल रहा है और अनेक प्रकार के आग में जल रहा है। कोई काम की आग में, कोई क्रोध की आग में, तो कोई लोभ की आग में, तो कोई मोह की आग में, कोई मद की आग में जल रहा है, और अंतिम आग में तो जलना ही है, जलना। उपाय किया है बचने का। इसलिए ये भक्ति का रहस्य है। उस आग से जलने के लिए, सबों आग से जलने के लिए भक्ति का रहस्य। इसलिए आप यह भी सुन चुके हैं कि भगवान राम भक्ति के प्रारंभ कहां से किए हैं। भक्ति के रहस्य क्या समझाने की कृपा के स्वयं भगवान श्री राम शिवड़ी मैया से जो वहां पर गए हुए हैं, हाथ जोड़ खड़ी थी। इस प्रसंग में हमारे आराध्य देव कभी कभी मौज में 3 जन्म की बात बताते शिवड़ी के बारे में। एक जन्म में तो खिखिरनी थी, छोटा जानवर होता है, जंगल में रहती थी। कोई संत महात्मा संजोग से, कोई सिद्ध महात्मा जो आराध्य की तरह से गए हुए थे, भोजन किए थे, जूठन गिरा था और संजो सुख मिल गया तो महाप्रसाद संतन के छाड़े, उस प्रसाद को खाई थी
तो चोले बदल गया, सीधे जान बसड़ छूटता है, सीधे राजा के यहाँ जन्म लेती है राजकुमारी बनकर। राजकुमार से शादी भी हो गई, रानी भी बन गई। संस्कार नहीं मिटता है, भजन का संस्कार। वो पति से छिपकर भी चल जाती सत्संग में, बराबर जाती थी। पति को पता चल गया श्रद्धा बहुत है सत्संग के प्रति, सत्संग घर बना दिया घर के बगले में कि इसको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, सत्संग यहीं करेंगे। और ढेर में पिटवा दे, जो महात्मा आएंगे यहीं आएंगे, रहेंगे, ठहरेंगे। संजोग से वहां भी कोई सिद्ध महात्मा गए हैं, देखा संस्कार इसका दिव्य है, सब भक्ति का संस्कार तो बहुत है। अब खुश होकर कह दिया, बच्ची तुम कुछ हमसे वरदान मांग लो, वरदान मांग लो। और रानी कहती है कि प्रभु मुझे सब कुछ है, मुझे कुछ कमी नहीं है, फिर भी कुछ मांग लो। तो कहती अगर देना ही है तो जो मैं मांगता हूँ दे दीजिए। मांग लो, मैं कह चुकी हूँ काम, जो मांग लो। तो कहती है वरदान देना चाहते मेरा शरीर जल्दी छूट जाए। बूढ़ो आदमी मरना नहीं चाहता जल्दी, और जवानों ठीक से नहीं हुई थी अभी, कहते हैं जल्दी शरीर छूट जाए। दूसरा वरदान मांगती है राज रानी, और कहती है मेरा जन्म हो एकदम भिखमंगा घर में, गरीब घर में, देखने में है सुंदरी, और कहती है बिल्कुल बिल्कुल कुरूपा हो जाए। महात्मा जी ने कहा था, पगली कि तुम वरदान मांग रही कि श्राप मांग रही है? ही वरदान है कि श्राप है? ऐसा कोई वरदान मांगता है? वो शबरी कही थी, प्रभु औरों के लिए जो कुछ भी हो, लेकिन मेरे लिए वरदान है, देना हो तो यही दीजिए, और सब कुछ मुझे है ही है, और कुछ नहीं चाहिए। तो जा तो ऐसा ही होगा, वृथा न हो देव ऋषि वाणी। वही रानी शरीर छूटता है, और तीसरे जन्म में एक मुसहर के यहाँ जन्म लेती है, दांत बड़ा बड़ा, काली कलोटा बिल्कुल। शादी भी हो गई थी, लेके जा रहा था, पति देख करके हो गया कौन भूतनी शादी हो गई, बच्चा सब देख के डर जाएगा, रास्ते में छोड़ के भाग गया। रास्ता टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता है, पीछा पर मतंग ऋषि कुटी के पास रहने लग गई। जब शरीर छूटने लग गया मतंग ऋषि का, तो रोने लग गई कि आप जा रहे प्रभु, मेरी क्या दशा होगी। तो संत मतंग ऋषि ने ही कहा था, बेटी चिंता नहीं करो, इस धरातल पर भगवान श्री राम का अवतार होने वाला है। बताइए कैसे संत होता, अवतार हुआ नहीं था, अवतार होने वाला है। बड़ा होने पर जनक नंदनी जानकी के साथ शादी होगी, और राजा अभिषेक की जगह पर वनवास होगा। अब वन साथ में आएंगे लक्ष्मण भी और सीता भी। उसी लीला क्रम में सीता की चोरी भी होगी। भगवान श्री राम लक्ष्मण सीता को खोजते हुए तुम्हारे कुटी पर आएंगे, तब तक यहीं रहो। अब देख, सब कथा पहले सुना दी है, आराध्य सुनाते तो मौज में कभी कभी कि संत कैसे होते हैं, पहले बता दिए सब कुछ। भगवान ने हाथ जोड़ खड़ी, पानी जोर ये आगे भई ठारी, राम देख प्रीत अति बारही, सबरी देख राम गिरह आए, गुरु के वचन समुझ भाए। प्रेम में मग्न हो गई। वहां लिखते हैं, प्रेम मगन मुख वचन न आवा, बार बार पद
शीश नवावा। बारंबार चरण में गिर रही हाथ जोड़कर, हे प्रभु मैं तो नीच जात की भेदनी, आपकी स्तुति कैसे करूं। हाथ जोड़कर, हे प्रभु के ही विधि आस्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी। ए आधमा ते आधम अधम आति नारी, तीन माह मैं मति मंदे अघारी। मैं तो नीच से नीच आपकी स्तुति कैसे करूं। भगवान क्या कहते, सुनो मैं केवल भक्ति का नाता जानता और कुछ नहीं, कुछ नहीं। ये तो लिख दिए, नीच नीच सब तरी गए, राम भगति लवलीन, जाति के अभिमान में बूढ़े कितने कुली। लिख दिया दूसरी जगह, तुलसी भगत सपच भलो, भजे रैन दिन राम, ऊंचो कुल के ही काम के, जहां नहीं प्रभु नाम। हे सबड़ी सुनो और सावधान होकर सुनो। प्रथम भक्ति बता रहे हैं संत के संग। भगवान कह रहे हैं, कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, अमानव एक भगति करनाता, जाति पाति कुल धर्म बराई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगतिहीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारिद देखिए तैसा, रे नबधा भगति कहाँ तो ही पाही, सावधान सुनो धर्मन माही। कि तुम 9 प्रकार की भक्ति है, तुम सावधान होकर के सुनो। अब 2 ही आदमी थे, सेबड़ी लक्ष्मण, तब कह रहे भगवान कि सावधान, सावधान होकर बैठो, सावधान होकर सुनो। जबकि 2 ही आदमी, इसे महत्व है सुनने का। सुना जाता है समझने के ही लिए, और समझा जाता है करने के लिए, और किया जाता है पाने के लिए। तो पहले सुनेंगे गौर से, तभी न समझेंगे कि भक्ति किसे कहते हैं, भक्ति कहाँ से प्रारंभ होती है, भक्ति का रहस्य क्या है। हम अंधी भक्ति में हैं कि सही भक्ति में हैं। संत मत ज्ञान योग युक्त ईश्वर भक्ति बताता है। ज्ञान योग युक्त ईश्वर, इस सिद्ध होता है कि ज्ञान योग से अयुक्त भक्ति में ही लोग लटके हुए हैं दुनिया। ज्ञान योग युक्त ईश्वर भक्ति से जीव का परम कल्याण हुआ है। ईश्वर भक्ति के द्वारा ही जीव को परम शांति की प्राप्ति हुई है, जीवन का उद्धार हुआ है। लेकिन समझ करके तो समझें कैसे, कहाँ, इसे भगवान कह रहे हैं सावधान। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भक्ति में संत के संग बता रहे हैं। प्रथम भक्ति में संत के संग। संत किसे कहते हैं, अभी बाबा से सुन भी रहे थे कि संत कैसे होते हैं। एक आराध्य की बात याद आ गई यहाँ, और संत की पढ़ के सुन के कहता हूँ।
गुरुदेव चरणों को देखने का मौका मिला है, इसी गुरुदेव की बात सामने आ जाती है। कभी सुने होंगे, जरूरत याद आ जाएगी और संत किस्म की तरह कल्याण भी हो जाता है। कहानी तो कई है, एक छोटी कहानी यहाँ पर सुना रहा हूँ। कुप्पा घाट के बगले में है खंजरपुर। खंजरपुर में एक सत्संगी शिक्षिका अध्यापिका, उनकी बेटी का नाम है नीला, अभी जीवित है नीला, अब बेटा का नाम है राजेश। पागल हो गई थी, एक बार नहीं कई बार डॉक्टर को दिखाए रांची, दवाई चले ठीक हो, फिर वही हालत, ठीक हो, कई बार ऐसा हो गया। तो एक बार मन में हो जाता है कि अब गुरु महाराज पास से पहले भी आई थी लेकर के कि अब गुरुदेव जाने ठीक करे या ना करे, अब हम में इलाज कराने की क्षमता नहीं है, मैं इलाज कराने के लिए नहीं जाऊंगी। अब जाने गुरुदेव मेरी बेटी को ठीक करे या नहीं करे। तो जब पूर्ण रूपेण एकनिष्ठ हो जाता है ना, तब पूर्ण रूपेण कल्याण होता है। और जब तक कसर है एकनिष्ठता में, तब तक कृपा में भी कसर रह जाता है। ले आए कुप्पा घाट, संयोग देखिए, वो तो गेट जहाँ कार्यालय है वहीं धीमी से आ रही थी, वहीं नीला दौड़ गई गुरु महाकमला की तरफ। संयोग ऐसा बैठ गया, जो सेवक थे उस समय गुरु महा के पास, वो चले गए थे और काम करने के लिए नीचे। गुरु महा कमरा संयोग से खुले था। गई उस जगह बात कह रहा हूँ जहाँ की गुरुदेव कमरा में अस्थि कलश बनाया हुआ है, अभी भी अब तो भव्य रूप से चारों तरफ से बन रहा है गुरुदेव के निवास की चारों तरफ से और आकर्षक ढंग से। तो उस कमरा में गुरुदेव के बाद हम लोग अस्थि कलश बनाए हैं। गुरु महा बैठे थे, पहले लटका कर सीधे आई और गुरु महा के माथा पर, दिमाग गड़बड़ था ना, माथा पटक दी गुरु महा के चरणों पर। तो गुरु महा अगर नहीं पैर हटाते ना तो चोट लगती जरूर जोर से। गुरु महा पैर को छिप लिए ऊपर, अब माथा रख दी वहीं जहाँ पौधान रखते हैं, अब यहाँ से माथा हटे भी नहीं करे, गुरु पैर उठाए हुए। थोड़ी देर के बाद मौज माए गुरुदेव दोनों पैर और नीला के ऊपर माथा पर ऊपर से थप थपा दिए। उस दिन से जो ठीक हुआ है आज तक फिर खराब नहीं हुआ है, अभी जीवित है। कुमारी लड़की थी और फिर प्रेस में काम करते थे सुभाष नाम के, उनको बुला करके कहा कहे जी ये बच्ची तुम्हारा ब्यादर के है, तुम इसे शादी कर लो। और गुरु संतवी महाराज को बुला के 5,000 कहते हैं, संतवी जी हजूर 5,000 टका दे दो मास्टरनी को, शादी कर ली। शादियों करा दी। अभी एक बेटा एक बेटी दोनों कॉलेज में पढ़ती है नीला की। इधर आए थे आश्रम राजेश की पत्नी के साथ में, हम मैं नहीं चिन्ह सका, दांतों अगला दो टूट गया था। लगता है 20 साल के बाद भेंट हुई होगी। तो मैंने कहा कौन है ये? राजेश पति नहीं चिन्ह लिए बाबा, हम ना है, आज नीला है ना, हाँ नीला है जी। तब हंस गए, तब पहचान सके अभी भी। तो कहने का भाव, जो एकनिष्ठ हो जाते हैं सदगुरु के प्रति, धरती उसकी अनिष्ट नहीं होती है। इसलिए वहां भगवान कह रहे हैं प्रथम भगति संतन कर संगा। दूसरी रति प्रेम से सुनना ही, तो ऐसे महान संत मुक्त पुरुष, जीवन मुक्त पुरुष नहीं मिलेंगे बराबर। कि उनके जो ज्ञान है, उनकी जो वाणियां है,
उनका जो उपदेश है उनके पुस्तक में भी उनका भी श्रवण करना प्रथम भक्ति में ही है। तो रत प्रेम सुनना। चौथी भक्ति में गुणगान, तब पांचवी भक्ति में बता रहे हैं मंत्र जाप। मंत्र जाप, मंत्र विश्वासा। पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, जो मंत्र बता दे। संत का शोधा हुआ, नाम तो बहुत है, संत का शोधा हुआ। तो परमात्मा की तरफ केवल भक्ति है, प्यार और कुछ नहीं। इसलिए एक संत लिखते हैं, साहब के दरबार में केवल भक्ति प्यार, केवल भक्ति प्यार साहब भक्ति में राजी। तजा शकल पकवान खाए दास सुत भाजी। जप तप नेम आचार्य करे बहु तेरा कोई, खाए सबड़ी के बैर मोए सब ऋषि मुनि रोई। राजा युधिष्ठिर यज्ञ बटोरा, बटोरा सकल समाजा। मरदा सबका मान, लेकिन स्वपच बिनु घंटन बाजा। पलटू ऊंची जाति के मत को करे अहंकार, और साहब के दरबार में केवल भक्ति प्यार, केवल भक्ति प्यार। जब भगवान श्री कृष्ण गए थे दुर्योधन के यहां संधि के प्रस्ताव लेकर के, लेकिन स्वीकार नहीं किया दुर्योधन ने। भगवान कृष्ण ने कहा था मना लो तो 5 गांव ही दे दो, वो भी स्वीकार नहीं किया। और सुंदर सुंदर मेवा मिष्ठान लाया था क्या खिलाने के लिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था दुर्योधन 2 जगह खाया जाता है, जहां अगर भूख नहीं भी है, अति प्रेम है खिलाने वाले को, तो बिना भूख कुछ खा लिया जाता है। जहां अति, वैसे तो जहां अति भूख है तो वहां बिना प्रेमो खा लेते हैं। अब भूख नहीं भी है और जहां प्रेम अधिक है वहां पर खा लेते, लेकिन तुमको प्रेम भी नहीं है और हमको भूख भी नहीं है, इसे नहीं खाऊंगा। यहां क्रोध में आ गया दुर्योधन, कहा इसको घसीट के लाओ, इसको जेल में दे दो, कैद करके, कटु बात कहते हुए जेल में दे दो। भगवान कृष्ण ने कहा कि अरे मूर्ख, कैद करो, कैद कर देखिए लो, अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मृतकों से पति भू, पहचान इसमें तुम कौन हो, हित वचन नहीं माना, मित्री का मूल लो जाना, लो रन होगा जीवन या मरण होगा। मौत जब मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक खो जाता है, अब तुम्हारी मृत्यु निकट है। तजा सकल पकवान, नहीं खाए दुर्योधन का पकवान, खाए दास सुत भाजी, दास के भाजी खाए। वहां जब तक नेम आचार्य करे बहुत तेरा कोई, बड़े बड़े ऋषि मुनि कहीं नहीं खाए, वहां शिवड़ी के यहाँ भगवान खाए। जब तक नेम आचार्य करे बहुत तेरा कोई, खाए शबड़ी के बैर मुझे सब ऋषि मुनि रोई। राजा युधिष्ठिर यज्ञ बटोरा, बटोरा सकल समाजा, मरदा सबका मान, लेकिन सपच बिनु घंटन बाजा। युधिष्ठिर के युग में नियम था कि अगर घंटा बजेगा तो जग पूरा होगा। 1-2 नहीं, 88,000 ब्राह्मण भोजन कर गए, लेकिन घंटा नहीं बजा। युधिष्ठिर जी कहता हाथ जोड़ के भगवान श्री कृष्ण से, भगवान अब क्या होगा, घंटा तो नहीं बजा। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि भक्त के भोजन बाकी रह गया है, आप बताइए भक्त के भोजन बाकी, कसर कर वह भक्त कौन है? कहते स्वपत जी, बुला के लाओ।
युधिष्ठिर जी गए हैं रथ लेकर बुलाने के लिए। युधिष्ठिर जी पीछे गए हैं, पहले भीम को भेजे हैं रथ लेकर। तो भीम थोड़ा अहंकारी था, रथ लेके गया, मन में सोचता जा रहा है कि भैया कहाँ भेज दिए हमको, नहीं आएगा तब क्या करेंगे। अच्छा नहीं आएगा न तो गोद में उठा लेंगे बलजुबड़ी, रथ पर बैठा लेंगे, लेकर के चल देंगे। ये मन में सोचते जा रहा है। सपत जी जान गए, जैसे मेरे मन की बात गुरुदेव जान गए, कल मैं कह चुका हूँ। वहाँ सपत जी जान गए भीम के मन की बात। ओ बलजबड़ी ले जाकर उठा करके और जाके कहता है, और सपत जी राज दरबार में आपकी बुलाहट है, चलिए जल्दी दरबार में। तो सपत जी कहते हैं ठीक है जाऊंगा, लेकिन माला है सुमरनी गाछ पर, उतार के दे दो तब चलूंगा। सोचता है अच्छा एक काम करवा लेगा तो ठीक है, उठा के दे देते हैं। तो अहंकारी था ना, कंगुड़िया अंगुली से उठाता है माला। जब 10,000 हाथी के बल तक माला टसमस नहीं हुआ, पूरे हाथ लगा दिया है तैयो माला टसमस नहीं हुआ है, दोनों हाथ लगा दिया है और तैयो माला टसमस नहीं हुआ। लज्जित होकर भाग गया। आता है कहता भैया बड़ा अहंकारी महात्मा है, नहीं आया। अहंकारी अपने हैं अब महात्मा कह रहे अहंकारी नहीं आए। अब बताइए, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं युधिष्ठिर साधु महात्मा प्रेम के भूखे होते हैं, धन के भूखे ना है। संत जो होते हैं प्रेम के भूखे, धन के भूखे ना है। और जो धन के भूखे हुआ तो साधु ना है। जा अपने से बुला करके लाओ। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अपना से बुला कर लाओ। युधिष्ठिर जी जाते हैं अपना से रथ लेकर के। द्रौपदी के मन में होता है कि स्वयं राजा के बुलाने के लिए विशेष महात्मा है, अपना से बनाए 56 प्रकार के भोजन। युधिष्ठिर जी गए हैं, साष्टांग प्रणाम किए हैं पहले। अब प्रणाम करके हाथ जोड़ के खड़े हो गए और कहते भगवान हमारी इच्छा है कि राज दरबार में चला जाए, कुछ जूठन गिराया जाए, सेवा का अवसर दिया जाए। सपत जी कहते हैं कि तुम्हारा अन्न अशुद्ध है और तुम्हारा राज्य भी अशुद्ध है, इसलिए मैं नो जाऊंगा और नो खाऊंगा। युधिष्ठिर जी घबराए नहीं। जो धैर्यवान होते हैं ना वो विपत्ति में नहीं घबराते हैं। धीरज धर्म मित्र अरु नारी आपत्ति काल परख हैं चारी। ये चारों की परख होती विपत्ति में। युधिष्ठिर जी घबराए नहीं, हाथ जोड़े हुए कहते हैं प्रभु राजा के पास बहुत प्रकार का अन्न आता है, अवश्य मेरा अन्न अशुद्ध है और मेरा राज्य भी अशुद्ध है, लेकिन प्रभु आप जैसे महात्माओं का अवतार धरती पर किस लिए हुआ है? हमारे जैसे अशुद्ध को शुद्ध करने के लिए। अगर नहीं जाएंगे तो हम तो अशुद्ध ही रह जाएंगे, इसे प्रभु कृपा किया जाए। तुरंत तैयार हो गए, लेकर चले, पहुंचे, भोजन परोस के दिए, 2-4 कर तो खेबे किए हैं। द्रौपदी देख रही थी। सपत जी क्या किए हैं कि 56 प्रकार के भोजन को एक के मिला दिया। घटमा घोर रे अंधारी सुरती आंध्री भई, गुरुदेव की वाणी में है। सबको मिला के जैसे 2 ही क्रम में 2 घंटा बज गया। द्रौपदी देख रही थी, मन में हो गया एकाएक कि मेरी सारी परेशानी व्यर्थ। इतना परिश्रम से भोजन बनाई मैंने, अलग अलग चिखते खाते तो बड़ाई करते कितना सुंदर भोजन बनाई है। इस सब को एक मिला दिया, घटमा घोर कर दिया है।
क्या जाने किसका स्वाद कैसा है। ये बानर जाने आदि के स्वाद लगता है डोम है। अब जैसे हुआ बानर जाने आदि स्वाद लगता है डोम, बस कोर बंद और घंटा भी बंद। युधिष्ठिर जी कहते और लिया जाए प्रभु, कहते अब खाएंगे तो डोम का भोजन होगा। युधिष्ठिर कहते महाराज डोम कौन कहेगा आपको खाया, कौन कहेगा, पूछो द्रौपदी को क्या सोच रही है। तब कहती हाँ हमसे गलती हो गई, हमसे गलती हो गई, ऐसे होता सम, इसलिए कह रहे हैं वैसे संत के बताए मार्ग पर उनके बताए नाम को पकड़ करके चलो और शुभ कर्म भी करो। इसलिए हमारे आराध्य कभी कभी मौज में संत कबीर साहब की वाणी गाते थे, सुनाते थे। और उस अंतिम दिन जिस दिन गुरुदेव शरीर त्यागे हैं 8-6-86 दिन, यही नवरात्रि में मुँह से आवाज नहीं निकल रही थी और कहा रहे थे सुकिरत कर ले। ये अंतिम जीवन उपदेश देवे किए हैं, ये अंतिम दिन का उपदेश, आवाज नहीं निकल रही धीमी गति में। सुकिरत करी ले नाम सुमरी ले, को जाने कल की जगत में खबर नहीं पल की, जगत में खबर नहीं पल की।